Welcome dear. Today we will start with the topic potential. Potential. भाई पोटेंशियल होता क्या है? भाई किसी चार्ज के फील्ड में अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं, किसी चार्ज के फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो जो हमें वहां तक लाने में वर्क करना पड़ता है, that work is stored in the form of potential at that point. किसी चार्ज के फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने पे जो वर्क करना पड़ता है, that work is stored in the form of potential. So potential at a point in the field, in electric field, is defined as the amount of work done in bringing a test charge from infinity to that point uniformly. So potential is defined as work done per unit test charge. जूल पर कूलम इसका यूनिट हो जाता है, वोल्ट बोलते हैं इसको, यूनिट ऑफ पोटेंशियल. अब ये मैं वर्ड बोल रहा हूं यूनिफॉर्मली, तो ये क्यों बोला? देखिए, आप किसी फील्ड में टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो आपको मालूम ही है ये जो फील्ड की वैल्यू वेरी करती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लिखते हो Q/r². तो जैसे जैसे आप पास ला रहे हैं तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ई चेंज हो रहा है तो एफ चेंज हो रहा है, और तो हर पॉइंट पे आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी. तो यूनिफॉर्मली जो हम वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल. दूसरी सेंस में इसकी काइनेटिक एनर्जी बिना इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाए जो वर्क करना पड़ता है, बढ़ाए या घटाए, अगर V सेम रहेगा तो इसकी ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही ना घट रही, वो करना पड़ता है जो कार्य है, जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज पोटेंशियल. देखो, आपने 11th में पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड में भी पढ़ा था. अरे भाई, जहां भी कोई फील्ड होगा, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में हम काम करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो काम करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में कोई काम करेंगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा. जहां भी कोई फील्ड होगा तो फोर्स होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क होगा, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल. तो पोटेंशियल ग्रेविटेशन में भी होता है, इलेक्ट्रिक में भी और मैग्नेटिक में भी. ये बच्चे पूछते हैं ऐसी प्रॉब्लम, ग्रेविटेशन में भी हम पोटेंशियल लिख रहे हैं, यहाँ पे भी पोटेंशियल, और हर पोटेंशियल को हम वोल्ट में ही मेजर करते हैं. और पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. एज अ स्केलर क्वांटिटी इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है. पोटेंशियल इज पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव फॉर नेगेटिव. Concept of potential. If we know the potential, value of potential at a point, we can calculate work done in bringing test charge at that point. अगर हमारे को किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तो हम चार्ज से मल्टीप्लाई करके वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क. जैसे हमारे को अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पता हो तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, वैसे ही कंसेप्ट ऑफ फील्ड आपको फोर्स देता है और कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल आपको वर्क देता है. वर्क बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर रहे हैं. ग्रेविटेशन में होंगे तो ग्रेविटेशनल वर्क की बात होगी, और मैग्नेटिक फील्ड में होंगे तो मैग्नेटिक वर्क की बात होगी. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक वर्क की बात कर रहे हैं. ये पोटेंशियल था. एक वर्ड आता है पोटेंशियल डिफरेंस.
potential difference between 2 points in electric field is defined as amount of work done in bringing test charge between those 2 points. Uniformly. हमारे को P से Q तक लाना है तो पोटेंशियल VP VQ, हम P से Q तक लाए तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VQ माइनस VP, P से Q WPQ तक लाने का वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी जूल पर कूलम वोल्ट ही होगा भाई, सेम यूनिट। तो डिफरेंस क्या है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में? पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट डिफाइंड है, फील्ड में ही है दोनों पॉइंट, और पोटेंशियल में एक पॉइंट इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, हमारे को एक पॉइंट अनडिफाइंड है, पता ही नहीं कहाँ पे है इन्फिनिटी पे, तो दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी यही है कि अगर हमारे को दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो किसी टेस्ट चार्ज को वहां तक लाने का हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने किया पोटेंशियल आप W/Q लिख लेते हैं, यानी कि पोटेंशियल पता है तो हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही VQ माइनस VP, यानी कि आप P से Q तक जाते हैं फील्ड में तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है तो वी कैन कैलकुलेट वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या वर्क हम निकाल सकते हैं। इस पे कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आएंगे कि जैसे आपको कोई पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पॉजिटिव चार्ज में आपको दो पॉइंट दे देंगे P एंड Q, पॉजिटिव चार्ज में आपको दो पॉइंट दे देंगे P और Q। अब आपसे पूछेंगे यहाँ पे कि विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, कैसे कैसे क्वेश्चन है, विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, ये दे रखा है विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल। सेकेंड आपसे पूछेंगे क्या, फाइंड नेचर ऑफ वर्क डन, in moving an electron from P to Q, electron from P to Q. Third, nature of work done, find nature of work done in moving प्रोटॉन फ्रॉम P to Q, प्रोटॉन को P से Q तक। फिगर से आपको नजर आ रहा है P पॉइंट इज लाइंग नियर पॉजिटिव चार्ज, सो पॉइंट P इज एट हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज को हम हायर पोटेंशियल बोलते हैं, जो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के पास होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा। Q इज फार फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो पहले का आंसर आपका आ गया। दूसरा, नेचर ऑफ वर्क डन का मतलब वर्क जो है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को P से Q तक ले जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को P से Q तक ले जाते हैं तो वर्क का साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो ये दूसरा का पार्ट जब आप सॉल्व करते हो VPQ जब आप लिखोगे तो Q नॉट, ये फार्मूला आपके पास होगा,
वी क्यू माइनस वीपी। तो अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, भाई क्यू नॉट को मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, ये नेगेटिव चार्ज होता है, और अंदर Q इज एट लोअर वीपी है तो ये अंदर का रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो वर्क का साइन क्या आया, पॉजिटिव। इसको हम 3-4 तरीके से, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाऊंगा तो दिस इज नॉट द वर्क डन बाय फील्ड, इट इज वर्क डन अगेंस्ट फील्ड। हमारे को पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, तो अगेंस्ट अट्रैक्शन वर्क डन बाय अगेंस्ट अट्रैक्शन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर वही चीज मैं यूं पूछ लेता कि Q से P तक, तो Q से P तक जब हम लाते तो यहां पे हम उल्टा कर देते, यहाँ पे Vp माइनस VQ हो जाता, तो Q से P तक लाते तो अंदर ब्रैकेट वाला पॉजिटिव हो जाता, बाहर नेगेटिव होता। तो आप क्या देख रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट अट्रैक्शन तो पॉजिटिव आ रहा है, एंड वर्क डन बाय अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां तक आता तो अंदर साइन क्या आ जाता है, Vp माइनस VQ हो जाता ना, Q से P तक लाने में, यहाँ पे Q से P तक लाने में। तो वर्क डन अगेंस्ट अट्रैक्शन तो पॉजिटिव आ रहा है, और वर्क डन बाय अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस पे एक एक कंक्लूजन, क्या पहला कंक्लूजन तो ये निकाला कि इफ अ नेगेटिव चार्ज, कितने कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं इस पे, एक ही लाइन को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, इफ अ नेगेटिव चार्ज is taken from higher potential to lower potential, taken from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, work done is positive। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अगर पोटेंशियल बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, तो काइनेटिक घटेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। दूसरा वही चीज किस तरीके से बोल रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट अट्रैक्टिव, ऐसे ही हम रिपल्सिव का भी दिखा देंगे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स is positive, that is potential energy increases। और work done against field increases potential energy। एक ही चीज को आप कितने तरीके से बोलते हैं, तो इसमें आपने देखा इलेक्ट्रॉन को P से Q ले गए तो प्लस साइन आया, वही इलेक्ट्रॉन अगर Q से P आता तो P से Q ले जाने में अगेंस्ट अट्रैक्शन काम करना पड़ेगा, और Q से P वर्क डन बाय अट्रैक्शन हो रहा है, तो वही चीज यहाँ पे आपकी नेगेटिव आ जाती। तो इस तरीके से हम ये कर रहे हैं। अगर मैं प्रोटॉन को P से Q तक लेता हूं तो उसका साइन क्या हो रहा है, प्रोटॉन को, प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम P टू Q, तो मैं फार्मूला क्या लिखूंगा, PQ Q नॉट VQ माइनस VP। अब आप देखिए प्रोटॉन जब P से Q जा रहा है तो उसका वर्क का साइन क्या आ रहा है, देखना जरा, ये प्रोटॉन है पॉजिटिव और अंदर तो नेगेटिव आ रहा है, क्यों, Q इज एट लोअर पोटेंशियल देन P, तो आपका साइन आया नेगेटिव। तो यहां से आपको पता लग रहा है, देखिए प्रोटॉन जब ये आ रहा है तो वर्क डन बाय रिपल्सिव फोर्स हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रही है, यानी कि फील्ड काम कर रहा है तो इसका वर्क डिक्रीज होता है। या जब पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, जैसे ये हमने बताया वहां पे, if negative charge is taken from higher potential to lower potential, work done is positive, that is positive potential energy increases। वही अब इसमें एक ही चीज को आप 4 तरीके से बोलते हैं, when positive charge
एक ही लाइन को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से। पॉजिटिव चार्ज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, its work done is negative, that is potential energy decreases. Work done by repulsive or attractive force decreases. वर्क डन बाय, यहाँ पे मैंने अगेंस्ट लिखा था, वर्क डन अगेंस्ट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय द फील्ड डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी। फील्ड जो काम करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, फील्ड के अगेंस्ट जो काम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो एक ही चीज को हम इतने तरीके से बोल सकते हैं। मैंने ये पॉजिटिव चार्ज के लिए लिया, नेगेटिव चार्ज का क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। नेगेटिव चार्ज के केस में विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, ए और बी सेम तरीके से आपसे पूछा जाएगा, और P से A तक का वर्क आप कैलकुलेट करते हैं B से A, तो Q नॉट VA माइनस VB कर लेंगे आप इस तरीके से। जब आप लिखेंगे A से B तो यहाँ पे VB माइनस, और जब आप A से B लिखेंगे ना तो Q नॉट यहाँ पे लिखेंगे VB माइनस VA। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पे P से Q था तो आपने लिखा VQ माइनस VP, और अगर यहाँ पे Q to P होता तो यही फार्मूला बन जाता VP माइनस VQ। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो आपके कंसेप्ट गलत नहीं होंगे। ये कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उनके साइन गलत नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो मैंने क्वेश्चन इसमें बोले सेम आप, अगर मैं एक प्रोटॉन को B से A लाऊंगा, देखो प्रोटॉन अगर B से A आएगा, यहाँ पे तो आपको मालूम है B इज एट हायर पोटेंशियल बिकॉज नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से जितना दूर होगा वो पॉइंट उतना हायर पोटेंशियल पे होगा। तो अगर मैं एक प्रोटॉन को B से A ला रहा हूं तो एक तो वर्क डन बाय अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है B से A लाने में, B से A ये वाला पहले वाला ही लगेगा, तो अपने आप ही नेगेटिव साइन आ गया मेरा, क्योंकि प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, अंदर का ब्रैकेट वाला साइन नेगेटिव आ रहा है। तो वर्क डन बाय द फील्ड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, या वर्क डन बाय अट्रैक्टिव फोर्स, या व्हेन पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव वर्क, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ऐसा बोर्ड में आता है, तो ये आपको करना है इसका। तो अब हम करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। डेरिवेशन करते हैं पोटेंशियल की, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल, वी कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, और इसका हम फील्ड कंसीडर करते हैं, कंसीडर फील्ड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, वी ब्रिंग अटैच चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P इन द फील्ड। अब जब आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाएंगे तो हर पॉइंट पे E की वैल्यू वेरी करेगी, एवरीबॉडी नोज E की वैल्यू KQ/R² है भाई, तो E की वैल्यू वेरी करेगी तो फोर्स की वैल्यू वेरी करेगी। तो वर्क पावर एनर्जी लास्ट ईयर आपने सीखा है, जब भी ऐसे वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन हम निकालते हैं, वी डिवाइड होल डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। फर्स्ट वी फाइंड वर्क डन ड्यू टू दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंड देन बाय इंटीग्रेटिंग वर्क ऑफ दैट टोटल सिस्टम इज ऑब्टेन्ड। उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के दौरान हम वी कंसीडर फोर्स टू बी कांस्टेंट। तो ये चीज करने के लिए वी कंसीडर एनी पॉइंट A इन द फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस चार्ज, ये प्लस चार्ज है। तो
ए पॉइंट पे ई की वैल्यू के क्यू बाई एक्स स्क्वेयर आपके पास आ गया, और ई इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वेयर। किसी टेस्ट चार्ज को जब मैं ए से बी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे लाऊंगा, बी इज इनफाइनेटेसिमली क्लोज टू ए, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। तो आपको मालूम है ई की जो है डायरेक्शन अवे फ्रॉम द टेस्ट चार्ज होगी, सोर्स चार्ज प्लस का दे रखा है, तो वी आर मूविंग अपोजिट टू द फील्ड। तो स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, small work done in displacing test charge from A to B, A से B तक लाएंगे तो dw f डॉट डी एक्स, f आपके पास आ गया q नॉट e डॉट डी एक्स। Now you can see E and dx are in opposite direction. dx is so small, A and B are infinitesimally close to each other. जो वैल्यू E की A पे है वही B पे है, इसीलिए हम ये वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं क्यों कांस्टेंट मान के यहाँ पे इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के दौरान। सो dw is minus q नॉट E dx as angle between E and dx is 180 degree. So integrating both side, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dw का इंटीग्रेशन w माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स आपके पास आ जाएगा। इन्फिनिटी टू आर आप ला रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक ला रहे हैं आप, और माइनस क्यू नॉट को आप बाहर ले लेंगे, इन्फिनिटी टू आर। ई की वैल्यू अगर आप लिखते हैं तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ स्क्वायर ये dx आ जाएगा, और w बाई क्यू नॉट को आप इधर ला सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू आर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ स्क्वायर dx हो जाएगा, और w बाई क्यू नॉट माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। एक ही वेरिएबल का जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है, एक ही वेरिएबल है इसमें x इन्फिनिटी टू r। 11th में आपने काफी प्रैक्टिस कर रखी है इसकी, तो ये आपके पास आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू r, 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस, ये माइनस है बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू आर, और w बाई क्यू नॉट को आप भी लिख सकते हैं, अभी आपने डेफिनेशन से पढ़ा ही था, पोटेंशियल इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के वर्क को हम पोटेंशियल बोल लेंगे, तो पोटेंशियल की डेरिवेशन आपके पास ये आ जाती है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपने देख लिया v q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, एंड इट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सराउंडिंग मीडियम। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, अगर यही साइन माइनस का होता तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाता, प्लस आ जाता, प्लस, और लास्ट में आपका माइनस आता है। तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव पोटेंशियल ऐसे प्रूव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाता है, यानी कि पोटेंशियल का फार्मूला आपके पास आ जाता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r पे करता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।